साहब ये तो जब के मर जाते ना, अगर उस दिन अचानक गांव के आदमी देखते दोनों दिखते नहीं, क्या वो तो पूछो तो मत, तो हकीकत दीवार गिर गई एक साइड, पूरी पर्ची गिर गई थी, उसके बाद गाँव वालों ने एक मदद करके उनको निकाले हैं। वो बोल रहे थे कि मकान आ जाएगा आ जाएगा, अभी तक मैंने बहुत रास्ता देखा, अब मैंने बोला नहीं यार, मैंने बोला अपने से छोटा सा झोपड़ी बना लो। और उसके बाद इनको हिम्मत आई कि नहीं मकान बनाना चाहिए। आज 15 दिनों में ये मकान जो झोपड़ी नुमा मकान जो है तैयार हो गया। ये कब तक सरकारी योजना के भरोसे बैठे रहते? हमको सहयोग दिए गाँव वालों ने, कोई ने दिए ईटा, कोई मिस्त्री आए तो बोलते हैं मैं बना दूंगा, कोई बोलते हैं कि मैं ठोक दूंगा, कोई बोलता है सीट दूंगा, कोई बोलता है मैं दरवाजा दे दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का काला सच, गरीब को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ तो आपसी जनसहयोग से तान दी झोपड़ी। देखिए न्यूज़ मीडिया प्लस पर जिम्मेदारों को शर्मिंदा करने वाली स्पेशल खबर, उपेक्षा के बाद बालाघाट के गरीब का झोपड़ी नामा। गरीब और अभावग्रस्त लोगों को पक्का मकान देने के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में कई आवासहीन गरीब उपेक्षित दिखाई दे रहे हैं। इस योजना में भेदभाव के कारण पात्र हितग्राही वंचित हो जाते हैं। ऐसे ही किरनापुर के सारद गांव के गरीब मजदूर को जब 4 वर्षों से पीएम आवास की गुहार लगाने और कार्रवाई करने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिला तो पति पत्नी और ग्रामीणों के जनसहयोग से अपनी झोपड़ी तान दी। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित सारद गांव के गरीब अनिल करंडे का टीन टप्पर से बनी झोपड़ी जनसहयोग और समाजवाद की मिसाल है और उन जिम्मेदार लोगों पर धिक्कार बनकर यह झोपड़ी खड़ी है जो शासन की योजना दिलाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे जिम्मेदार लोगों को यह झोपड़ी शर्मिंदा भी कर देगी। ग्राम पंचायत सारद के पटेल टोला में रहने वाले गरीब अनिल करंडे, जो बचपन से ही बिना माता पिता के अनाथ रूप से गांव में दया का पात्र रहा है, जिसका पालन पोषण विषम परिस्थिति में हुआ है, विगत कई वर्षों से प्रधानमंत्री आवास की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे आज तक मकान नहीं मिला। तो गरीब अनिल करंडे ने कलेक्टर जनसुनवाई में गुहार लगाई। इसके बाद भी जब बात बनते नहीं दिखाई दी तो ग्रामीणों से मिली हिम्मत और जनसहयोग से झोपड़ी का निर्माण कर रहा है। न्यूज़ मीडिया प्लस की टीम जब किरनापुर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत सारद के पटेल टोला में पहुंची तो यहां ग्राम पंचायत कार्यालय के पास ही अनिल करंडे अपनी पत्नी और अन्य ग्रामीणों की मदद से अपने सपनों के आशियाने को अंतिम रूप में ईंट मिट्टी के गारे से दीवार पर पुताई करते दिखाई दिया। जहां हमारे चैनल पर बात करते हुए अनिल और उसके सहयोगी ग्रामीणों ने बताया कि जिम्मेदारों की उपेक्षा के चलते 20 दिन में उसने अपनी झोपड़ी तान दी, जिसको गांव के लोगों ने टीन शेड, बांस बल्ली, दरवाजे, श्रमदान और आर्थिक मदद दी है। यहाँ बताया गया कि कुछ वर्ष पूर्व अनिल का कच्चा मकान बारिश में ढहकर गिर गया था, जिसमें अनिल और उसकी पत्नी की जान बाल बाल बची थी। आप भी देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होने के बाद गरीब मजदूर अनिल करंडे के संघर्ष, साहस और ग्रामीणों की मदद से झोपड़ी नुमा आशियाने के बनने की स्पेशल खबर को। प्रधानमंत्री आवास के जरिए हर किसी का पक्का मकान हो, हर गरीब को पक्की छत मिले, इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना चालू की गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहीं ना कहीं भेदभाव भी सुनने को मिल रहा है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। दोनों पति पत्नी ने और उनके जो सहयोगी है, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो गांव में एक समाजवाद का प्रतीक भी हमको यहाँ देखने को मिला, एक मिसाल भी देखने को मिली कि जन सहयोग से इनको मकान बनाने में सफलता मिली है। तो यहाँ सबसे पहले हम हितग्राही से जानते हैं कि कैसे उनको जो आशियाना का उन्होंने सपना देखा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वो अपना आशियाना बनाएंगे, लेकिन जब उनका सपना टूट गया तो उन्होंने ये कदम उठाया कि खुद ही झोपड़ी तान दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल जी करंडे। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। कहाँ मजदूरी करते हैं? गांव में। अच्छा, ये क्यों ऐसा लगा कि झोपड़ी बनाना है अब मेरे को? मेरे को सरपंच सचिव ने कुछ नहीं बोला, ना सरपंच ने बोला, ना सचिव ने बोला, ना सहायक सचिव ने बोले।
कहाँ रहते थे पहले? पहले हमारा मकान था यहाँ से, वो उसमें पानी घुस गया पूरा, उसमें पानी घुस गया तो वो मकान गिर गया वो। तो फिर हमने पूछा सरपंच से, सरपंच साहब हम पंचायत में रह सकते हैं? तो बोले बेलासक रह जाओ। उससे प्रधानमंत्री आवास के लिए मांग कर रहे थे आप? हम मेरा लोग ना तो 4 साल हो गया। 4 साल हो गए, जी। लेकिन क्या कारण है नहीं मिल पा रहा था? क्या मालूम है, यही तो पता नहीं है। वो बोल रहे थे कि मकान आ जाएगा, आ जाएगा। अभी तक मैंने बहुत रास्ता देखा। अब मैंने बोला नहीं यार, मैंने बोला अब अपने से छोटा सा झोपड़ी बना लो। कितनों ने सहयोग किया आपको इसमें? सहयोग 10-12 जन ने किए हैं। कितना कितना पैसा लेना पड़ा? किस तरह की समस्या आई? हाँ, अब देखो समस्या आती है, कोई ने ईटा बिला दिया, कोई ने अपना दीवार ये दरवाज़ा दिया है, कोई ने सीट दिया। ऐसा करते करते मैं बना रहा हूँ। यानी जन सहयोग से ही बना, कुछ जी। पैसा अपना और कुछ लोगों से हाँ, ले जी। लेके। जी। तो ये जैसे जो- बालाघाट में दिलीप भैया रहते हैं, उनने भी दिए हमको सहयोग। हाँ, तो करेंगे जो ना, इसको धीरे धीरे तैयार करेंगे और यहाँ रहना चालू करेंगे। तो यहाँ पर अनिल जी की धर्मपत्नी भी है। आपका नाम क्या है जी? गीता, गीता करंडे। बड़े मुश्किल से मकान बनाना सबका सपना होता है। हाँ जी। ये मकान किस परिस्थिति में आप बना रहे हो जबकि सरकार मकान दे रही है? आपकी खेती बाड़ी है क्या? नहीं है जी, खेती नहीं है। तो फिर हमने हमने सोचे कि उधर से मिल जाएगा मकान, ऐसे करके सोचे। हमारा मकान क्षतिग्रस्त हो गया था, इसके वजह से हम मकान में रह नहीं पाए। पानी घुस गया था, मकान गिर गया था। हमने पंचायत में जाकर के डेरा डाल दिए पोले के दिन। ये तो इतनी बारिश हो रही थी कि हमको रहने को जगह नहीं थी। तो फिर वहाँ रहे तो हमने बाट देखे कि मिल जाएगा मकान कह के, नहीं मिला मकान। लेकिन हम बहुत बार वहाँ पंचायत में बोले, सचिव को भी बोले, सरपंचों को भी बोले, लेकिन हमने फार्म दिए। वो फार्म हमारे क्या किए उनने क्या नहीं, लेकिन हमारा नाम कट्टे गया। जिसको मकान था रहने के लिए उनको मकान दिया गया है, और जो हमको मकान नहीं था तो वो मकान हमको नहीं दिए। क्या नहीं हुई? जब आप मकान बनाना शुरू किए तो पैसे कौड़ी कितने थे, क्या थे? हमारे पास में पैसे नहीं थे। फिर कैसे हिम्मत आई कि मकान बनाना चाहिए, झोपड़ी बनाना चाहिए अपने? हमको सहयोग दिए गाँव वालों ने। कोई ने दिए ईटा, कोई मिस्त्री आए तो बोलते हैं मैं बना दूंगा, कोई बोलते हैं कि मैं ठोक दूंगा, कोई बोलता है सीट दूंगा, कोई बोलता है मैं दरवाज़ा दे दूंगा। इसके वजह से वो सहयोग से ये तैयार की। यहाँ के जो जिम्मेदार नेता है, कलेक्टर है, उनसे क्या कहना चाहोगे? उन आवेदन लगा दिए थे कलेक्टर के पास में जाकर के। कब लगा? 1 महीना भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है 1 महीना। वो पहले कलेक्टर के पास में आवेदन लगाए, उसके बाद में फिर ये 15 दिन में हमने, कोई बोलते हैं कि कहाँ रहोगे कह के, इसलिए कोई मिस्त्री ने सहयोग करने लगा, बोलता है मैं तैयार करने लगूंगा। ये काका जी बोलते हैं मैं ठोक दूंगा, वो बोलते हैं मैं दरवाज़ा दूंगा, कोई बोलता है मैं ईटा ला दूंगा। इसके वजह से फिर ये तैयार करना चालू किया। तो यहाँ पर भले ही मुसीबत, उपेक्षा और अनदेखी हुई हो एक गरीब परिवार की, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन इस मुसीबत के समय कहते हैं अच्छे लोगों की पहचान होती है। यहाँ पर इनके साथ ये है कि गांव के जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने समाजवाद का जन सहयोग से मकान तैयार करने के लिए न सिर्फ जन सहयोग, धन सहयोग, बल्कि आर्थिक और इनको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करके कि आप मकान बनाइए, हम आपके साथ हैं। ऐसे ही कुछ इस गरीब अनिल के जो दंपति हैं, उनका सहयोग करने वाले ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। क्या देख के आपने इनकी मदद की? इनकी समस्या देखिए जी, इनकी जमीन जायदाद नहीं है, गरीब आदमी है, हम पड़ोस में रहते हैं। अच्छा। तो मैंने थोड़ा सा मदद कर दो इनकी, इसलिए हमने मदद कर दिए। करीब करीब 5-6 दिन हो गया था। 5-6 दिन हो गया था, मदद कर दिए। किस तरह की मदद की? क्या क्या मदद इसलिए की है कि वो सिवार सवार ठोक ठाक के, छीट लगा के अपना वो थोड़ा सा ऐसी मदद की है हमने। तो कुछ मजदूरी वगैरह ले रहे हो इनसे? क्या क्या? नहीं नहीं, मजदूरी नहीं ले रहे, ऐसी मदद कर दी है। तो इनकी हालत कैसी है? क्या वाकई में? हालत देखे तो उनकी स्थिति देखे हमने मदद कर दी है, क्योंकि पड़ोसी है अपन, और दूसरे आदमी और पड़ोसी है, उनने भी मदद कर दी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या खेती बाड़ी वगैरह है इनकी? क्या हाँ, खेती बाड़ी नहीं के बराबर है, मतलब 30-40 डिसमिल होंगी, ज़्यादा नहीं। समस्या इनकी बहुत गंभीर है, इसलिए वजह से हमने थोड़ा मदद कर दी है। हमने गाँव में क्या है, 160 रुपये रोजी मिलती है, वो रोजी से अपना जीवन पालन करते हैं, अपना रहते हैं। इनने तो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री कोशिश आवास। बहुत कर रहे हैं, लेकिन समस्या आके पड़ी कि इनके ऊपर शासन ने ध्यान नहीं देने की वजह से इनकी समस्या बड़ी ध्यान नहीं गंभीर दी हो कि गई। पैसा नहीं दिए इसलिए? पैसा भी नहीं दिया, ध्यान भी नहीं दिए। नहीं तो इनने अभी- पैसा नहीं दिए इसलिए नहीं हो पाया क्या? क्या मालूम, उनका वो जाने भी ध्यान नहीं दिया, सचिव ने भी ध्यान नहीं दिया, इनने ध्यान नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है और भारी उपेक्षा हुई है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ तक
कई गांव में जब हम जाते हैं, कई गांव के जब शिकायत लेके आते हैं, तो उनका मानना रहता है कि जिम्मेदारों को, अधिकारियों को और स्थानीय लोगों को जब पैसा चढ़ावा दो या पैसा दो, तभी उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाता है। हालांकि ये आरोप है, ये कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो एक जो ये सारद गांव है, सारद गांव के एक गरीब परिवार है, अनिल भाई, उनने ठाना कि नहीं अब हमें ही कुछ करना चाहिए। उनको कुछ लोगों ने मदद किए, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उसके बाद इनको हिम्मत आई कि नहीं मकान बनाना चाहिए। आज 15 दिनों में ये मकान, जो झोपड़ी नुमा मकान जो है, तैयार हो गया। ये कब तक सरकारी योजना के भरोसे बैठे रहते हैं। यहाँ एक और शख्स है हमारे साथ जो जिन्होंने इनकी मदद की है। क्या नाम है आपका? गणेश जी रोकड़ी। तो किस तरह की मदद कर रहे हैं आप इनकी? मैं मिस्त्री काम करता हूँ जी। हाँ। मैं पहले बाहर रहता था, हाँ हाँ। प्रॉपर ये है। अब मेरे पास आए तो भैया पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलो मैं करने लगता, मैं बोला पैसा नहीं है तो बाद में देना, नहीं देना है तो देखेंगे बात का विषय। तो आपने हिम्मत दी? हिम्मत दिए मुझे साजिक, मुझे ऐसा भी तुम्हारा खड़ा हो जाए झोपड़ा कैसा भी, तो कच्ची मिट्टी की जुड़ाई कर दी। दया आई जी, तरस कैसा आएंगे अपने को? दया आई। दया आई। तो क्या मानते हो, एक भाई के नाते आप उनकी सहयोग कर रहे हो, बेटी भाई के नाते से सहयोग कर रहे हो? नहीं, भाई मानते हैं अपन, अच्छा। गाँव रिश्ते से। अगर पैसा नहीं दे पाया तो? नहीं देंगे तो पैसे क्या करना है, 1000-5000 रुपये से क्या होता है। मैंने 7-8 दिन काम किया समझ लो, 500 रोजी पकड़े तो कितने जाएंगे, 4000 जाएंगे 8 दिन के। तो 4000 रुपये नहीं देंगे, बाद में देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, वो इससे खत्म है वो। अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है, किसी गरीब की मैं मदद हाँ कर जी, रहा शांति मिल रही है। हूं। क्या नाम है काका जी आपका? मेरा नाम कालका प्रसाद रांग डाली। अच्छा, राहंग डाले जी, किस तरह का सहयोग किए, क्या सोच के सहयोग किए, क्या लगा आपको? सर एक तो गांव रिश्ते से ऐसा होता, हर जगह गांव रिश्ते चलते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो रिश्ते। अब ये भले सुनार कास्ट के मैं पवार हूँ, लेकिन भाई का रिश्ता आज हमारा चल रहा है। 1-2 बार हमारे पास आए, भाव बोले कैसा करेंगे, कब तक हम पंचायत में रुके, तो हम बोले ऐसा करें यार, तेरा पैसा तो है नहीं। अब हम दैनिक की स्थिति उसकी तो अच्छे जानते हैं कि क्या है कैसे। कैसी है उनकी? अब दैनिक की स्थिति साहब, रोज कमाना रोज खाने में क्या रहता है साहब, इस जमाने में महंगाई का वक्त है। तो क्या लगा आपको कि नहीं यार इनकी सहयोग करना हाँ, चाहिए? थोड़ा भाई दया धार में कुछ कोई चीज होती ना सर, अच्छा। ऐसी बात नहीं कि नहीं होती गई। पर सरकार ने तो नहीं सोची ना, अब सरकार ने दया धर्म सरकार कहाँ से सोचे साहब, गरीबों के आई बाप आज भी नहीं कोई, पैसे वालों का है। पैसे वालों का है, या उनकी अप्रोच हो किसी प्रकार की, चाहे ब्लॉक से हो, नेता से हो। नेता लोगों से हो, आजकल उनका काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये तो गरीब है, आप तो इतने सालों से जान रहे हो, बहुत गरीब है, इनको जरूरत थी कि नहीं मकान की? जरूरत साहब, ये तुम जब के मर जाते हो ना, अगर उस दिन अचानक गांव के आदमी देखते दोनों दिखते नहीं, क्या वो तो पूछो तुम तो हकीकत। दीवार गिर गई एक साइड, पूरी पर्ची गिर गई थी, उसके बाद गाँव वालों ने की एक मदद करके उनको निकाले हैं। और कम ज़्यादा होगा तो भी हाथ बटाएंगे, थोड़ा बहुत हो गया। ये आज कह के बोल रहे हैं, मकान की रोटी करना रहा था, हम देंगे, चावल दे देंगे, घर से ला करके दाल ला के दे देंगे, करोगे? मदद करेंगे। तो ये होता है जज्बा, जुनून, किसी और की मदद करने का, एक आत्मीय खुशी कि किसी का घर बस रहा है, किसी का आशियाना खड़ा हो रहा है, किसी गरीब का हंसता खेलता परिवार बस रहा है, और इसमें गांव वाले बाकायदा पूरा सहयोग कर रहे हैं। न सिर्फ आर्थिक, मानसिक सामान दे के हो, चाहे उनका आत्मबल बढ़ा के हो। आज धन्य हुआ है ये गरीब परिवार की मुसीबत में इनको गांव वालों ने का साथ मिला। ये किसी गरीब की झोपड़ी नहीं, बल्कि एक समाजवाद का प्रतीक है, जो आगे चलकर मिसाल के रूप में हम सबको देखने को मिलेगा। बालाघाट से कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए हरीश लिल्हारे।